सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया आदेश, अगले 10 दिनों में ये 10 दर्दनाक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। पूरा परिवार एक साथ रोने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका भी रोम रोम खड़ा हो जाएगा। आपके भी दिमाग की नसें काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि मंगल राहु के साथ मिल चुका है और मंगल और राहु की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में भूचाल लाने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अपनी मनमानी करना छोड़ दो और मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि राहु और मंगल ये दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं। भिखारी को भी करोड़पति राजा बना देते हैं, लेकिन इनकी उल्टी चाल बहुत खराब होती है, जो राजा को भी जमीन पर यानी कि भिखारी बना देती है। इस उल्टी चाल से आपको बचना पड़ेगा। पहले ही आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान चल रहे हैं, फिर चाहे कर्ज हो, अपना शादीशुदा जीवन हो, घर परिवार हो, अपने काम धंधे हो, भविष्य की चिंता हो या अतीत का मलाल हो, ये सभी चीजें आपको चैन से जीने नहीं दे रही हैं। दोस्तों, आज का जो युग है दोस्तों, इसमें बड़ा बड़ी करने का होड़ लगा हुआ है। मेरे रिश्तेदार ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। मेरा पड़ोसी ऐसी गाड़ी ला रहा है तो मुझे भी इससे अच्छी गाड़ी लानी है। सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, लोगों को दिखाने का जमाना है। दिखाने के चक्रव्यूह में आप और आपका पूरा परिवार फंसा हुआ है। दोस्तों, इससे अगर बाहर नहीं आए तो समझ लो आपका विनाश निश्चित है। और आने वाला जो ये समय है, इसमें जो होने वाली घटनाएं हैं वह आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देंगी। इससे पहले ही आपको संभल जाना है। आने वाले इन 10 दिनों में आपके ऊपर आपके पितृ देवता का बहुत बड़ा हाथ होगा। कई दिनों से आपके पितृ देवता नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, आपके कुल देवता का भी आपको साथ नहीं मिल रहा है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत तो कब से आपसे रूठे हुए हैं। तभी तो दोस्तों, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, दोस्त अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहे हैं और आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, जिसने आपको लूटा है, जिसने आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया है, अब उसके साथ भी हिसाब बराबर होगा। और ये राहु शनि आपको इतना देने वाले हैं इन 10 दिनों के भीतर की दोस्तों, पूरा जमाना देखेगा। अब आपका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। बहुत इंतजार किया है दोस्तों आपने इस समय के लिए, बस आपको सावधान होना पड़ेगा। देखिए, समझदार इंसान वही है जो चुप रहकर अपने काम को शिद्दत से अंजाम दे, अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी मेहनत करें, किसी को कुछ बताएं नहीं, केवल अपना काम निरंतर करता जाए। और जब परिणाम मिले तो ये सारा जमाना, जितने भी जलने वाले हैं, वह सारे के सारे जलते रह जाए आपकी तरक्की देखकर, और सोच में पड़ जाए कि आखिर आपने ऐसा कैसे कर लिया। जो आपको कम आंकते हैं वह भी आपको देखकर सलाम ठोकने लगे। ऐसी सफलता के दिन आ चुके हैं आपके, क्योंकि अब दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं ने आदेश दिया है कि अब आपकी तरक्की होकर रहेगी। पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके साथ हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आखिर क्यों आपके साथ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो दुख है ये भी चारों तरफ से है। आपके जीवन में हर तरफ से दुख ने आपको सताया है। जब बड़ा धन दौलत आना कम हुआ, परिवार से टूटे धोखे भी मिले हैं, प्रेम ने भी धोखा दिया है। हर तरफ से आप टूटे हो, शरीर से भी टूटे हो, शरीर ने भी कम साथ दिया, क्योंकि जब दुख आया तो चारों तरफ से आया। अपने भी दूर भागे, पैसा भी नहीं था। ये सच है आपके जीवन का। जिससे आपने उम्मीदें लगाई उसने उम्मीदें तोड़ी। यही तो दोस्तों आपके जीवन का एक कड़वा सच है। लेकिन अब दोस्तों समय खुशियों का है। जब दुख चारों तरफ से आया तो खुशियां भी अब चारों तरफ से ही आएंगी दोस्तों। और यही सच है जीवन का। आपके जीवन में जो भी होता है सब साथ में होता है।
और अब खुशियां भी चारों तरफ से आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यह मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। धन भी आएगा, परिवार से भी खुशियां मिलेंगी, प्रेम भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, जीवन का असली आनंद भी मिलेगा, अपने भी मिलेंगे। नए लोग आपके जीवन में आएंगे, जहां हाथ रख दोगे वहां सब जगह आपका नाम होगा। दोस्तों, ऐसी जिंदगी अब आपकी होगी। केवल मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दे रहा हूँ। इस जिंदगी में जो आपके बदलाव होंगे वह आप भी समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। दोस्तों, बस सावधानी रखना, क्योंकि मंगल और यह जो राहु की उल्टी चाल है इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। बस इसकी उल्टी चाल से बचना है। कैसे बचोगे, आज वीडियो में सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ, और क्या नहीं करना है वह भी बताऊंगा, और क्या करना है वह भी बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 दिन यकीन मान लीजिए आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल के रख देंगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी अब लिखेगी। दोस्तों, मुझे बस केवल थोड़ा सा समय आप अपने जीवन का दे दीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और आप में से कई सारे लोग आधा अधूरा देखते हैं, वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, और फिर उनके जीवन में और परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि वे सब कुछ समझते ही नहीं है अच्छे से। लेकिन आज दोस्तों ऐसा मत करिए। देखिए, तुम चाहते हो एक ऐसा काल्पनिक जीवन जो तुमने केवल कल्पना में ही किया है। दोस्तों, वही अब आप जीने वाले हो। ये जो समय है दोस्तों, किसी आम इंसान के लिए नहीं है, ये केवल एक खास व्यक्ति के लिए है। दोस्तों, ये जो समय है केवल आपके लिए है। इन 10 दिनों में किस्मत के तराजू पर दोस्तों रखा जाएगा। यह वह दिन है जहां एक तरफ पाप, दूसरी तरफ पुण्य, एक ओर कर्म तो दूसरी ओर कर्म का फल रखा जाएगा। दोस्तों, तुम सोचते हो जिंदगी जस की तस है। नहीं दोस्तों, इन 10 दिनों में किस्मत खुद अपने चेहरे से नकाब हटाने वाली है। दोस्तों, ऐसा चमत्कारी बदलाव आप देखेंगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय देव जय देव जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बढ़ेगी। दोस्तों, इन दिनों तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारे अतीत से जुड़ी होगी, यानी तुम्हारे पुराने कल से जुड़ी होगी। कोई पुरानी गलती हो, या कोई पुराना झूठ हो, या कोई पुराना किया हुआ काम हो, कोई कर्ज हो, वह अब सामने आने वाला है। सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो दिन है तुम्हारे जीवन में पछतावे का दरवाजा खोल सकते हैं। जो पुराना दोस्तों दर्द है वह वापस से झलक सकता है, इसलिए तुम्हें इनसे जितना हो सके बचना पड़ेगा, और पुरानी यादों को जितना हो सके मिटाने की जरूरत है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो दिन है, कोई करीबी इंसान जो तुम्हारे दिल के बहुत पास है वह तुम्हारे खिलाफ कुछ बातें बोल सकता है, या कोई ऐसा कदम उठाएगा जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ सकता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी इंसान से हमें बहुत उम्मीद होती है, किसी इंसान पर हमें पूरा भरोसा होता है कि यह तो मेरा अपना ही है, लेकिन वह काम ही ऐसा कर देता है कभी हमारे सामने कि हमारा पूरा दिल चकनाचूर हो जाता है। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं उस इंसान को हम जब अपना समझते हैं, और वही इंसान ऐसी हरकत हमारे सामने कर दे तो फिर हमारा पूरा दिल टूट जाता है, और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। इन दिनों दोस्तों रिश्तों की आग में जलने वाले ये दिन हैं। दोस्तों, ये समय ऐसा है जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब जीवन में बहुत कुछ बिगड़ता है, और जब बहुत कुछ बिगड़े तो समझ लेना एक नई शुरुआत होने वाली है। तो बस यही समझकर अब आपको आगे चलना है, और ध्यान रहे चाहे कोई कितना ही अपना हो, एक दिन छोड़कर जरूर जाएगा। चाहे कोई कितना ही आपका खास हो, वह एक ना एक दिन आपको औकात अपनी जरूर दिखाएगा। बस कुछ चंद 2 से 4 जने होंगे, उनके अलावा बाकी
जितने भी हैं सब झूठे हैं। बस इतना ध्यान रखो, मैं आपको बता दूं ये जो समय है, जिंदगी पलटेगी, वह भी जरूर पलटेगी। किसी का दोस्तों व्यापार भी बंद हो सकता है तो, किसी की नौकरी भी छीन सकती है तो, किसी के खातों में अचानक पैसों की बारिश भी हो सकती है। किसी का व्यापार इतनी तेजी पकड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां सारी आपके ऊपर नजरें बनाए रखी हुई हैं, आपकी राशि के ऊपर नजरें बनाए रखी हुई हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उधर शनि तो पहले से ही प्रसन्न है, राहु और मंगल की उल्टी चाल है। ऐसे में दोस्तों किस्मत बनेगी भी और बिगड़ेगी भी, लेकिन किस्मत बिगड़ेगी किसकी वो मैं आपको बता देता हूँ। किस्मत बिगड़ेगी तब जब आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को नाराज रखेंगे। जब आप अपने पूर्वजों को नाराज रखेंगे तो आपकी किस्मत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, जब आप अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करेंगे, उनको पीड़ा पहुंचाएंगे या किसी के साथ कोई गलत कार्य करेंगे, किसी जीव को नुकसान पहुंचाना, जैसे जानवर हो गया, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, इनको अगर नुकसान पहुंचाओगे तो फिर सब उल्टा होना ही है, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा है। दोस्तों, इन दिनों में तुरंत फल मिलेंगे, ऐसा नहीं है इन दिनों की आज कुछ गलत किया तो आने वाले 2 से 4 साल बाद ही या अगले जन्म में फल मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आज अभी आपने कोई बुरा काम कर दिया तो इसके करीब आधे से 1 घंटे में ही आपको उसका परिणाम मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखो, यह जो किस्मत का झूला है ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, और जो डर गया वह गिर गया दोस्तों। इसलिए जो मुस्कुरा कर है उसे स्वीकार करिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, और जो सबसे बड़ी घटना है दोस्तों वह ध्यान से सुनिए। इन दिनों आपके अंदर बेचैनी रहेंगी, इन दिनों आपके अंदर थोड़ी बेचैनी बढ़ेगी। पहले ही दोस्तों कई तरह की दुविधाएं आप झेल रहे हैं, हर तरह से द्वंद्व आपको महसूस हो रहा है, और यही तो दोस्तों चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हर चीज में आपको डर लग रहा है कि यह करूं तो कहीं गलत ना हो जाए, वो करूं तो कहीं गलत ना हो जाए, यही चीजें आपको पीछे खींच रही हैं। एक अनचाहा डर आपके अंदर भरा हुआ है, और ये डर ऐसे ही नहीं भरा है। कई लोगों ने धोखा दिया, कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे अब आप डरने लग गए हो। दुनिया के सामने आप एक फौलाद हो, दुनिया के सामने कठोर दिल इंसान हो, लेकिन आज भी आपका दिल उतना ही मोम है, आज भी आपको उतना ही डर लगता है। आज भी दोस्तों आपको पहले से ज्यादा हर चीज में सोच विचार करना पड़ता है। आप यूं ही नहीं हो दोस्तों, आप भी एक मोम इंसान हो, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई अनजाना डर आपको घेर सकता है। आपके अंदर डर दोस्तों होगा, लेकिन इस डर से बाहर आना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, डर से बाहर आओगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगली बात दोस्तों, इन दिनों पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, और इस निर्णय को लेने में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। लाखों का, करोड़ों का, आपकी हैसियत से ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। इन दिनों पैसों से जुड़ा एक छोटा सा भी अगर काम करना है तो बहुत ध्यान से करेगा। किसी तीसरे की बात सुनकर अपने जीवन में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सुनिए, फिर खुद की सुनिए। ऐसे करके थोड़ा समय लगाए, फिर निर्णय लीजिए। धन दौलत का अगर तुमने लालच की ओर कदम बढ़ाया तो दोस्तों तुम्हारा पतन निश्चित है। कोई कह दे बहुत पैसा आएगा, मत करिएगा विश्वास, क्योंकि शनि भारी है दोस्तों, राहु भारी है, यह मंगल उल्टी चाल चल रहा है। दोस्तों, एक का डबल या ऐसा कोई कार्य है जिसमें पैसा डबल हो रहा है, या फिर पैसा लगाओ और वहां से रिटर्न आए, जैसे कि सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गई। थोड़ा बच के रहिएगा। करो तो इतना करो जब आपको पूरा विश्वास हो। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, अच्छे बुरे कर्म अचानक सामने आ सकते हैं। अगर तुमने किसी को रुलाया है तो वही आंसू अब तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। अगर किसी को धोखा दिया है तो तुम्हें भी धोखा मिलेगा। पर अगर तुमने किसी की मदद की, किसी को
प्रेम दिया, किसी का आंसू पोंछा तो अब वही चीज चमत्कारी रूप से आपको मिलने वाली है। किसी का 1 रुपया भी अगर आपने दिया है तो वह 1000 गुना लौट कर आपके पास आएगा। दोस्तों, ये समय ही तो ऐसा समय है। दोस्तों, साल का अंतिम क्षण चल रहा है, सब कुछ बराबर होगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो समय है तुम्हारे जीवन में कोई पुराना रिश्ता तभी लौट सकता है, कोई ऐसा जिससे तुमने कभी दिल लगाया था, कोई ऐसा जिससे तुमने पहले रिश्ता तोड़ दिया था, वो इंसान वापस आपके जीवन में आ सकता है। यह दिन दिल और दिमाग की जंग होने वाले हैं। दोस्तों, या तो पुरानी लौ फिर से चलेगी या तो वह रिश्ता हमेशा के लिए राख बन जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, रिश्तों में उलझना नहीं है। जी हाँ, ना ही रिश्तों में ना ही प्रेम में आपको इन समय उलझना है। हर चीज को टालिएगा, कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर किसी से शादी का वादा कर रहे हो तो अभी सोच समझ कर रुक जाओ, अभी वादा मत करो, समय अच्छा नहीं है। अगर किसी को कोई लो आपको रिश्ता फाइनल करना है, अपना खुद का कोई निर्णय लेना है तो अभी रुक जाओ, कोई जरूरी नहीं है जल्दीबाजी करना। ये समय ऐसा है दोस्तों, कोई ना कोई गलती आपसे होनी ही होनी है। कुछ दिन दोस्तों जो अंत के हैं वह बहुत खतरनाक होंगे। कोई बड़ा सच उजागर हो सकता है जो तुम्हें अंदर तक हिला सकता है। दोस्तों, तुम्हारे आसपास के लोग वही नहीं जो लोग दिखते हैं। जी हाँ, तुम्हारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनसे आप आए दिन मिलते हैं। आप अपने सुख दुख की बातें तक करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सच में आपके अपने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही अपने हैं, लेकिन जब बात अपने फायदे की हो तो वह व्यक्ति फिर किसी भी हद तक आपको धोखा देने पर आमादा हो सकता है। खुद का फायदा इंसान को कई हद तक गिरा सकता है। एक अच्छा इंसान वो है जो अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी का दिल ना दुखाए। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आपको कुएं में भी गिरा सकते हैं। धोखा देना तो छोटी मोटी बात है, कोई आपकी जान तक ले सकता है। ऐसे व्यक्ति भी हैं अपने फायदे के लिए, और उनमें कुछ खून के रिश्ते भी हैं। दोस्तों, यही तो एक कड़वा सच है जिसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपको कुछ जरूरी बातें हैं जो बताऊंगा, और जो क्षण है जो देगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करिएगा। एक पीली सरसों का उपाय बता रहा हूं, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। दोस्तों, पीली सरसों के कुछ दाने को सिर से वार लें और बाहर फेंक दें। सिर से 11 या 21 बार वार लें। अपने ही हाथों से आपको वारना है, गोल गोल घुमा देना है सड़क पर, और इससे व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में तरक्की होगी, और कोई भी बुरी बला हो तो वह टल जाएगी। दोस्तों, दूसरा उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिए। गोबर का उपला लेना है। जो गाय के गोबर होते हैं उनके उपले लेने हैं। उस पर थोड़े से पीले सरसों के दाने डाल दीजिए और उसे जला दीजिए। इसका धुआं पूरे घर में करिएगा, इससे माँ लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, आपके घर में जो लक्ष्मी अक्सर आकर वापस चली जाती है, थोड़ा पैसा आता है और वापस कर्ज में डूब जाते हो, वापस घाटा हो जाता है, इस चीज से आप बचोगे। लक्ष्मी का स्थायी रूप आपके घर में होगा। अब अगली चीज, स्टील की कटोरी या फिर चांदी की कटोरी में पीली सरसों के कुछ दाने डाल दें और थोड़ा सा कपूर उसमें मिला दें और उसमें थोड़ी सी आग लगा दें। इससे घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगला उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पीली सरसों के कुछ दाने घर के सभी कमरों में छिड़क देना है। सभी कमरों में 2 से 4 दाने छिड़क देना है। इससे घर में अगर किसी की नजर लगी हुई है तो नजर का जो दोष है वह भी दूर होगा, और जो वास्तु दोष लगा हुआ है वह भी दूर होगा, और किसी अनजान शक्ति का अगर साया हो घर में तो वह भी दूर हो जाएगा। ये काम जरूर करिएगा। और हाँ, जब झाड़ू लगाओ तो वह ऑटोमेटिक सरसों निकल जाएगी, उसकी चिंता ना करें। 2 से 3 सरसों के दाने घर में इधर उधर कोनों में पड़े रहे तो कोई बड़ी बात नहीं,
अच्छी बात है। अगली चीज दोस्तों, अंत में ध्यान से सुनिए। किसी भी गुरुवार के दिन पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर को पीले कपड़े में बांध लें। पीली सरसों के दाने और कुछ कपूर, इन दोनों को पीले कपड़े में बांध लेना है और घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। दोस्तों, इससे किसी भी तंत्र मंत्र को घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई ऐसा गद्दार आता है जो तंत्र मंत्र करना चाहे, तो उससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में जो यह उपाय बताया है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जरूर करिएगा, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे आपको हर क्षेत्र में। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपकी ही कुछ गलतियां हैं जो आपको हमेशा से निरंतर रूप से बर्बाद करने जा रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि गलतियां क्या हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए, अक्सर आप रात्रि में खाए हुए बर्तन, झूठे बर्तन किचन में रख देते हैं, अपने बेसिन में रख देते हैं। यह घर में लक्ष्मी को प्रवेश नहीं करवाते हैं। लक्ष्मी उठती है और नकारात्मक शक्तियां घर में आती हैं। अक्सर रात्रि में झगड़ा आपके घर में हो जाता है। रात्रि में घर में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसके घर में रात्रि के समय में किचकिच होती है, झगड़ा होता है, रोया जाता है, उस घर में हमेशा प्रेतात्मा और नकारात्मक शक्तियां आती रहती हैं। अब अगली चीज दोस्तों, किसी भी जीव, किसी भी प्रेतात्मा, किसी भी इंसान को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस बात का ध्यान रखें। किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। यही कुछ गलतियां हैं दोस्तों जो निरंतर आपके द्वारा की जाती हैं। आप किसी को भी कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, चाहे आपके माता पिता हो या आपके घर की कोई स्त्री हो या कोई भी व्यक्ति हो जो ओहदे में छोटा हो, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला व्यक्ति हो या कोई छोटा व्यक्ति हो, उसको आप कुछ भी बोल देते हैं। यह नहीं करना है। देखिए, अगर आपके कारण किसी व्यक्ति को बुरा लगता है, किसी का दिल दुखता है, तो उसके मन के जो भाव होते हैं वह बहुत ही गलत होते हैं। उसका मन छोटा हो जाता है और फिर जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं वह फिर आपको हमेशा दुख देती हैं। इसलिए ऐसे कार्य ना करें। किसी भी आत्मा को दुख ना दें। किसी से अच्छे से बोलिएगा, किसी को खुश कर दीजिए। मान लीजिए आप कहीं चौराहे पर गए, वहां पर एक छोटा कोई व्यक्ति था जो थोड़ा गरीब था। आपने उस गरीब व्यक्ति को खुश कर दिया, 2 रुपए दे दिए या फिर उससे अच्छे से बोल दिए कि अरे यार भाई, तू कितना अच्छा व्यक्ति है, ऐसे बोल दिया। वह खुश हो गया। वह अगर आपके कारण खुश हो गया तो उसके अंदर के जो भाव हैं वह आपके लिए अच्छे निकलेंगे। और जब ब्रह्मांड की शक्तियां ये देखेंगी कि आपके कारण किसी और व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके जीवन में भी खुशियां बढ़ाना शुरू कर देंगी। तो जितना हो सके लोगों के जीवन में खुशियां बढ़ाना सीखो। मैं यह नहीं कह रहा कि अपना धन दौलत लोगों के ऊपर लुटा दो। कम से कम लोगों से अच्छे से बोलना शुरू करो। लोगों से अच्छे से बोलिए, लोगों की मदद करिए। किसी जीव को आप खाना खिला सकते हैं, कुत्ता, गाय, इनको पुण्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जो मैंने बातें बताई हैं अपने जीवन में अपनाए। अभी के लिए बहुत धन्यवाद।